जय हिंद बच्चों। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के बीच अंक गणित की सबसे शुरुआती कक्षा का संचालन मैं आप लोगों के बीच कर रहा हूं। यह आपको इतना ही जान लीजिए कि जानकारी कोई भी बेकार नहीं जाती है। जानकारी जो होती है वह हमको हर जगह हर समय वह हमारा साथ देती है। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, वही हमारा साथ देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंक के बारे में यानी कि गणित की, जैसे कि मैंने कहा कि एकदम शुरुआती कक्षा है, तो हम लोग आज शुरू हो रहे हैं अंक से। ठीक है। जिस प्रकार हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से होती है, जिस प्रकार अंग्रेजी की शुरुआत अल्फाबेट से होती है, ठीक उसी प्रकार गणित की शुरुआत जो है वह अंक से होती है। अंक अंक यानी कि डिजिट, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। डिजिट, इसके बारे में आपको यहां एक प्रश्न दिया गया है कि अंक क्या है। तो अंक क्या है, तो यहां देखना है कि अंक गणित की वह सबसे छोटी इकाई है। अंक गणित की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके आपस में मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। अंक गणित की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके आपस में मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर यहां लिखे गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको अगर हम देखें तो अंकों की संख्या यहां से अगर यहां तक हम अगर इसको काउंट करें तो इसकी संख्या 10 होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। इन 10 अंकों से बनने वाली यह पद्धति, यह संख्या पद्धति दार्शनिक अंकन पद्धति भी कहलाती है। चूंकि इस पद्धति का निर्माण, सबसे पहला आविष्कार इस पद्धति का हमारे हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन अरब के देशों के द्वारा यह 10 अंकों वाली पद्धति टोटल यूरोपीय देशों से होते हुए पूरे संसार में फेमस हो गया। इसीलिए इसको हिंदू अरबिक पद्धति भी कहते हैं। यहां अब हम देख पा रहे हैं कि भाई यहां सबसे छोटी अंक क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी अंक क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 0, यानी कि 0 सबसे छोटी अंक है। सबसे छोटी अंक है, अंक है 0 सबसे छोटी अंक है, और 9 सबसे बड़ी। आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अंक क्या है, तो आपको यही बताना है कि 0 जो है वह सबसे छोटी अंक है। ठीक है। और 9 जो है वह सबसे बड़ी अंक है। इसके बाद चूंकि परिभाषा में इस चीज पे जोर दिया गया है कि अंकों के आपस में मिलने से ही संख्याओं का निर्माण होता है, तो इन 10 अंकों के आपस में मिलने से छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण होता है। अब कैसे संख्याओं का निर्माण होता है, इसके बारे में हम थोड़ा यहां देख लें कि जैसे अगर मान लीजिए 1 और 0 को मिला दिया गया, हमारा यहां आ गया 10। 2 और 3 को मिला दिया गया तो हमारा आ गया 23। इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंक 0 और 1 से कौन कौन सी संख्या बन सकती है, तो अंक 0 और 1 से कौन कौन सी संख्या बन सकती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अंक 0 और 1 से बन सकती है। तो भाई एक तो 0 और 1 यानी कि, और एक हो जाएगा 1 और 0 यानी 1 और 0 यानी कि 10।
ठीक है। चूंकि अब अगर सवाल में यह दिया जाए कि नहीं 0 और 1 से 2 अंक, चूंकि 2 अंक है यहां, तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ 1। यह नहीं होगा, यह जो होगा वह नहीं होगा। लेकिन फिर अगर हम आगे की ओर चलें, जैसे अगर कहा जाए कि 2 और 3 से 2 और 3 से 2 और 3 से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, तो हम कहेंगे कि भाई यहां 2 और 3 यानी कि एक तो संख्या बन गया 23 और दूसरी संख्या जो हमारी बनी वह बन गई क्या 32। ठीक है, यानी कि देखिए यहां अंकों के आपस में मिलने से ही संख्याओं का निर्माण हो रहा है। अब अगर कहा जाए नहीं 9 और 4 से 9 और 4 से कौन कौन सी संख्या बन सकती है, तो भाई हम कहेंगे कि पहले भाई छोटा अंक है तो पहले छोटी अंक को ही पहले लिख लीजिए, यानी कि 49 और ये दूसरी संख्या जो बनी वह क्या बन गई 94। इसको समझ गए आप लोग कि अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे हो रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं 0, 3 और 9 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो 0, 3 और 9, तो आपको पहले मैंने कहा था कि जैसा कि हम लोग देख पाए थे यहां कि 0 और 1 वाले में कि जस्ट जो हम 0 से शुरुआत कर रहे थे किसी संख्या को बनाने के लिए, तो उसमें एक संख्या जो हो रही थी वह क्या हो रही थी, जो 0 से हम शुरू कर रहे थे वह संख्या 2 अंकों की बन जा रही थी। यहां अगर 3 अंक का बनाना हो तो उसके लिए आपको पहले 3 को उठाना होगा, 3, 0 और 9, फिर अब आ जाएगा 3, 9, 0, फिर आ जाएगा आपका 9, 0, 3, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 9, 3, 0। ठीक है, यानी कि इस प्रकार आप देखें कि 0, 3 और 9 से हम यहां पर 4 संख्या बना पाए, 4 संख्या बना पाए। वो 4 संख्या यहां क्लियर करेंगे, उससे आगे वह बढ़ता रहेगा। अतः जो अंत है वह असीमित, अपरिमित, जिसको हम इन्फिनाइट के निशान द्वारा यहां प्रदर्शित किए हुए हैं, तो हम इससे यह पता चलता है, इसी से यहीं से निकल के आया पॉइंट नंबर 2 कि संख्याओं की कुल संख्या जो है वह अनगिनत है, यानी कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको गिनना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी संख्या ही संभव नहीं है, तो उसकी गिनती कहां से संभव हो सकती है। इस तरह से अब हम यह कह सकते हैं कि आखिर अंक के परिभाषा में भी इस पे जोर दिया गया कि अंकों के आपस में मिलने से ही संख्याओं का निर्माण होता है, अंकों के आपस में मिलने से ही संख्याओं के निर्माण होता है। तो अतः हम यहां अब संख्याओं के निर्माण पर विचार करें कि आखिर संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। अब यहां हम चले संख्याओं के निर्माण पर, संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण, अब अंकों के आपस में मिलने से संख्याओं का निर्माण कैसे हो रहा है, इस पे हम विचार करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 2 और 3 से बनने वाली संख्याओं को लिखिए, तो 2 और 3 से बनने वाली संख्याओं को अगर कहा जा रहा है आपको लिखने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि भाई 23 और 32। ठीक है, 2 और 3 से बनने वाली संख्याओं को हमने लिख लिया। अगर कहा जाए नहीं 9 और 4 से बनने वाली संख्याओं को लिखिए, तो आप लिखेंगे 49 और 94। ठीक है, आपने 9 और 4 से बनने वाली संख्याओं को भी लिख लिया। इस तरह से हम यह देख पा रहे हैं कि 2 अंकों से हमारी 2 संख्याएं बन रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 2 अंकों से सिर्फ 2 ही संख्या, सभी 2 अंकों से 2 संख्याएं नहीं बन सकती हैं। अब इसका जो है
अगर आपको कहा जाए नहीं 0 और 2 से 2 अंकों की संख्याएं बनाइए, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, अब तो यहां पर आप एक ही बना के रुक जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि नहीं 3 7 और 8 से 3 7 और 8 से 3 7 और 8 से बनने वाली संख्याओं को लिखिए। ठीक है, तो यहां पे आपका अब 3 7 8 से बनने वाली संख्याओं को लिखिए। आप सबसे पहले यह विचार कर लीजिए कि आखिर 3 7 और 8 से जब अंकों की संख्या दी गई हो तो उससे कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। जैसे यहां 3 अंक दिए गए हैं और इससे 3 अंकों की संख्या ही पूछा जा रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक आता है यहां पे कि पहले कितने अंक दिए गए हैं, तो 3 अंक दिए गए हैं, तो हम यहां करेंगे कि 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि हमारा 3 7 और 8 से कुल मिला के कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 6 संख्याएं बन सकती हैं। अब उन संख्याओं को अगर बनाने की बारी आवे तो हम यहां कह सकते हैं 3 7 8 3 8 7 3 8 7। अब देखिए 2 संख्या हम ऐसा बनाए जिसके यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर क्या है 3 है। अब 2 संख्या आपको बनाना होगा जिसके सैकड़ा के स्थान पर क्या आएगा 7 आएगा। वह 2 संख्या क्या होगा 7 3 8। ठीक है, 7 8 3। अब 2 संख्या और बनेगा जिसके सैकड़ा के स्थान पे क्या होगा 8 होगा, तो 8 3 7 837 और 873 ये आपके हो गए। ठीक है, इस प्रकार हम यहां बताए थे कि 3 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इसके लिए यहां एक ट्रिक बताया गया, हमको बनाना नहीं है, हमको सीधे इस ट्रिक का यूज करना है और उसको देख लेना है कि भाग आखिर जो दिया गया अंक है उससे कौन कौन सी संख्या बन पा रही है या कितनी संख्याएं बन पा रही है। तो अगर यहां पे कहा गया कि 3 7 और 8 से कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की, तो आप यहां किए कि चूंकि 3 अंक है इसलिए 3 गुने 2 गुने 1, आपका गुणनफल आया 6, यानी कि ये जो 3 अंक दिए गए हैं इनसे कुल 6 संख्याएं बन सकती हैं। अगर अब यही आपसे पूछा जाए कि नहीं 2 0 और 5 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 2 0 और 5 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो चूंकि अब इसमें और इसमें क्या अंतर है आप यहां देखिए, यहां इसमें 0 नहीं था, जबकि इस समूह में जो है वह 0 है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयास करना है कि चूंकि ये भी 3 अंक है तो 3 अंक वाला रूल तो फॉलो करना ही करना है। तो 3 गुने 2 गुने 1। अब यहां माइनस क्यों, चूंकि इसमें 0 दिया गया है, 0 को अगर हम हटा लें तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही अंक बचते हैं, 5 और 2, यानी कि 2 अंक बचते हैं। इसीलिए यहां हटा ले। हटाने का मतलब क्या होता है, हटा ले मतलब कि घटा ले, हटाने का मतलब यही होता है कि घटा लीजिए। तो यहां चूंकि 2 ही अंक बचते हैं इसलिए -2 गुने 1। इसको आप हल कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 में से 2 एकम 2 घट गया। इस तरह से आप यह देखेंगे कि अगर जहां 0 दिया गया हो जिस समूह में, वहां हमको यह फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं 3 7 9 और 8 से कुल कितनी संख्याएं बन सकती है 4 अंकों की, कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं 4 अंकों की, कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप यहां कह सकते हैं कि चूंकि आप अंक गिनिए, कितने अंक हैं 1 2 3 4, यहां पे 3 अंक थे इसलिए 3 के नजदीक से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि गुना करना शुरू किए हैं, जबकि यहां कितने अंक हैं 4। तो हम देख लिए कि 1 2 3 4 4 अंक है।
अब 4 अंकों से हमसे पूछ रहा है कि भाई इससे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आप यहाँ कर लीजिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक जो बताया गया था, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी आप यहाँ कर लिए 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी कि आपको कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 24 संख्याएं बन सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए नहीं 3 7 9 2 और 1 से अब चूंकि 5 अंक हम कर दिए तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आपको यहां देखना है, इसको बनाना नहीं है। आपसे जब संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है, आपसे जब संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है तो आपको संख्या बनानी नहीं है। अक्सर विद्यार्थी क्या होता है कि जब संख्याओं की संख्या पूछा जाता है तो वह संख्या बनाने की गलती कर बैठता है, और संख्या जब बनाता है तो उसमें उसके बहुमूल्य समय का एक बड़ा हिस्सा खपत हो जाता है, और जो भी अपने समय को बचाएगा वह इस दुनिया पे राज करेगा, और जो भी अपने समय को गवाएगा उसको यह दुनिया कहीं के लिए नहीं छोड़ेगी। तो इतना एकदम ध्यान में रखिए कि अगर एक गाना है ना कि समय बड़ा मूल्यवान, ठीक है, तो समय बड़ा मूल्यवान है और उस समय का कदर हमको आपको हर किसी को करना है, समझे। हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुने होइएगा कि हम सभी परिस्थिति के गुलाम हैं। वह परिस्थिति क्या होता है, आपका समय होता है, ठीक है, और उस समय के हम सभी गुलाम होते हैं। तो उस समय को हमको सबसे पहले बचाना है। अपना समय व्यर्थ में मत गवाइए। यहां तो जब भी किसी विद्यार्थी को अगर कहा जाता है कि भाई इसे कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो विद्यार्थी पहले संख्या बनाने में व्यस्त हो जाता है और उसको बना के गिनने का प्रयास करता है। यह नहीं करना है। आपसे जब पूछा जा रहा है कि भाई 3 7 9 2 और 1 से, यानी कि 5 अंक दिए गए हैं, ठीक है, इसमें 2 मोटो हैं आपके, विदाउट जीरो, तो जैसे कि ये भी विदाउट जीरो वाला है, ये भी विदाउट जीरो वाला है, यहां भी विदाउट जीरो वाला है, ठीक है। तो विदाउट जीरो और विथ जीरो, ठीक है। तो विदाउट जीरो आपको याद रखना है कि इसमें जीरो है कि नहीं है, तो भाई नहीं है। तो नहीं है तो कितने अंक है, 1 2 3 4 5, हमको यहां करना है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 5 चौका 20 तिहाई 60 दूना 120। आपको कुल मिला के यहां आंसर आ गया है कि भाई इन 5 अंकों से, दी गई 5 अंकों से आपको 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 120 संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको इसमें ध्यान देना है कि विथ जीरो विदाउट जीरो, ठीक है। अगर अब मान लीजिए कि हम अब यहां जीरो कर दिए, आपका सवाल बदल गया, आपका सवाल बदल गया। अब हम आगे बढ़ते हुए अब आते हैं, चूंकि अंक में हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि अंकों के आपस में मिलने से ही संख्याओं का निर्माण होता है। जैसा कि यहां पे एक सवाल दिया गया कि संख्या यानी कि नंबर क्या है, नंबर क्या है, तो आपका परिभाषित नंबर को करने का प्रयास किया गया है। यहां देखिए, अंकों के आपस में मिलने से जिस गणितीय इकाई का निर्माण होता है, यानी अंकों के आपस में मिलने से गणित के जिस इकाई का निर्माण होता है उसे हम संख्या यानी कि नंबर कहते हैं, उसे हम संख्या यानी कि नंबर कहते हैं। अब जैसे मैं आपको यहां दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, अंत में इनफिनाइट का चिन्ह दिया गया है, यानी कि असीमित, अपरिमित, अज्ञात, असंभव, आप जो कहें। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक जो है वह सबसे छोटी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है वह संभव नहीं है। अगर हम कहें कि 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है तो 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3। अगर हम कहें कि नहीं करोड़ सबसे बड़ी संख्या है तो करोड़ के ऊपर भी यह क्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको ज्ञात करना संभव नहीं है। संख्याओं की कुल संख्या, अब जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई अंकों की संख्या
10 थी। 10 अंकों से ही संख्याओं का निर्माण हुआ। वहां तो अंक को हम गिन पाए, लेकिन यहां चूंकि संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका जो आगे वाला जो सिरा है वह कंप्लीट नहीं है, वह क्लियर नहीं है कि आखिर वह कितना पे जाके रुकेगा। 3, 7, 0, 2 और 1 से अब 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो भाई चूंकि यह 5 अंक तो है, तो 5 अंक का फॉर्मूला तो इतना काम करेगा ही करेगा। लेकिन 0 को अगर हटा दिया जाए तो ये कितना अंक है? तो भाई 4 अंक है। तो यहां पे आपको बस, आप 5 से पहली गिनती शुरू किए थे, अब 4 से कर लीजिए ना। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। अतः यहां पे अब आपका आंसर आ जाएगा क्या? अब 4 तिहाई 12 दूना 24, ठीक है। अब 120 में से आप 24 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 96। अगर आप देख लीजिए विथ जीरो और विदाउट जीरो, तो विथ जीरो में आपको यहां जो माइनस किया गया है यह हर हाल में करना ही करना है। अगर 3 अंक वाली संख्या है तो उससे 1 कम हो जाइए, ठीक है। 2 गुने 1 माइनस कर दीजिए। 4 अंक वाली संख्या है तो वहां माइनस करने में आप 1 कम हो जाइए, यानी कि 3 गुने 2 गुने 1 को माइनस कर दीजिए। अगर 5 अंक वाली संख्या है तो 5 से 1 कम हो जाइए, यानी कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 को माइनस कर दीजिए। इस तरह से हम यह निकाल सकते हैं कि दी गई अंकों से